बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, आज हम लोगों ने इस सबक का सवाल नंबर 3 की दोहराई करनी है। अब हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको सबक के अहम नकात याद होंगे तो आप इन दी गई खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल बआसानी कर सकेंगे। तो हमारा आज का सवाल नंबर 3 क्या है कि खाली जगह पूरी करनी है। हम लोगों ने खाली जगह पूरी करनी है, वो भी मुनासिब अल्फाज के साथ, कि हमारा जुमला मुकम्मल हो जाए। आइए अब हम लोग नंबर 1 देखते हैं। कंप्यूटर एक डैश इजाद है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर एक अहम इजाद है। नंबर 2, कंप्यूटर के डैश बुनियादी हिस्से होते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, मगर उसके बुनियादी अहम हिस्से जिनके बगैर जो कि हम लोग काम नहीं कर सकते, जिसमें उसका सीपीयू सबसे पहले शामिल है, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के कितने बुनियादी हिस्सों के बारे में पढ़ा था? तो कंप्यूटर के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं। आप नंबर 3 देखें। कीबोर्ड डैश की मानिंद होता है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया भी था कीबोर्ड और माउस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कंप्यूटर को हदायत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड किसकी मानिंद है? टाइपराइटर की मानिंद होता है। नंबर 4, मुलाजमीन की तनख्वाहें डैश पर बनती हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें, आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारा दौर जो कि जदीद होता गया है, तो इसकी जगह पर जदीद इजादात ने ले ली और उसके ज़रिए से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाते चले जाते हैं। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें भी जदीद दौर की अहम ईजाद कौन सी थी? कंप्यूटर। और हमारी जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो किस पर बनती हैं? कंप्यूटर पर। नंबर 5, कंप्यूटर डैश का ज़रिया भी है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा था कि जहाँ कंप्यूटर हमारे काम में आसानी पैदा करता है, उसके जो अहम बुनियादी हिस्से हैं वो किस तरीके से हमें उस पर काम करने के बारे में बताते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हमारे लिए और किस चीज़ का ज़रिया बन गया है? तफरीह का। तो नंबर 5 में क्या आएगा? तफरीह का ज़रिया है। नीचे स्टूडेंट्स देखें, मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन पर नोट लिखें और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। जिस तरीके से जदीद दौर की अहम ईजाद कंप्यूटर है, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन भी जदीद दौर की अहम ईजाद है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है और जहन नशीन कर लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है। इसने ना सिर्फ पैगाम रसानी में आसानी पैदा की है, बल्कि इसके बेशुमार कारोबारी, सियासी, माशरती और दफ़ाई फ़वाइद भी हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? जदीद दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है। हम लोग बासानी एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं, दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। उसके अलावा कारोबारी भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि कारोबारी लोग जो कि हैं इस पर अपना लेन देन का काम बासानी कर लेते हैं। सियासी लिहाज से भी, माशरती और दफ़ाई लिहाज से भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सवाल नंबर 3 और इस मोबाइल फ़ोन के बारे में अहम मालूमात अच्छे से याद हो गई होंगी। अब आपने इसको ज़ुबानी दोहराना भी है और याद भी करना है।